दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम लाए हैं सेकंड चैप्टर का, फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का आखिरी टॉपिक है आपका। ठीक है दोस्तों, सेकंड चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है आपका, वान डे ग्राफ जनित्र। दोस्तों, वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, इसके कार्यविधि के बारे में बताएंगे, संरचना के बारे में बताएंगे, इसका क्या सिद्धांत होता है इसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले आपको हम बता दें कि वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग हम करते कहां पर है, वान डे ग्राफ जनित्र का हम प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि धनावेशित कणों को उच्च त्वरित ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ये फिगर है और इसको अभी हम रचना के रूप में यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। दोस्तों, नोट करने में बहुत समय लगेगा, इस वजह से पहले ही आपको हम नोट कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप तब तक फिगर बनाइए। ठीक है, फिगर बनाइए, तब तक नोट कर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर हमने इस फिगर को बना दिया। ठीक है, इसके सिद्धांत के बारे में पहले देखते हैं, वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या चीज है। तो कह रहा है दोस्तों कि वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग धनावेशित कणों को उच्च वेग से त्वरित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जब धनावेशित कण धीरे धीरे कार्य करते हैं तो उनको उच्च वेग से त्वरित करने के लिए क्या करते हैं, हम वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इस वान डे ग्राफ जनित्र के अंदर दोस्तों दो कंघे लगे होते हैं, दो पुलियां लगी होती हैं, C1 और C2। ठीक है, यहाँ पर इस C2 को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, धात्विक ब्रूस, जो स्रोत से आवेश प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर C1 के ऊपर एक ब्रूस लगा होता है जिसे हम कंघा कहते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर यह क्या करता है, धातु स्रोत से आवेश को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस पुली को मोटर चालित घिरनी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पुली को मोटर चालित घिरनी कहते हैं। यह घिरनी C2 और यह C1 होती है। ठीक है, इसके ऊपर, दोनों घिरनियों के ऊपर हम एक पट्टा चढ़ा देते हैं दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है ना, और यहां से जब इसको हम चलाना प्रारंभ करते हैं तो जो ये धनावेशित कण होते हैं वो C2 से चलकर कहाँ जाते हैं, C1 तक जाते हैं, जिसके कारण धात्विक ब्रूस इसके ऊपर लगा होता है। और ये घिरनी जब चालू होती है दोस्तों, तब जाकर के आपका भू संपर्कित धातु, यहाँ पर ये भू संपर्कित धातु के से बना होता है, यह क्या होता है, वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। जो आवेश इस पर से धनावेशित आते हैं वो क्या हो जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं दोस्तों, तो धनावेशित होते हैं और पृथ्वी क्या हो जाती है, आपकी ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात वो प्लस और माइनस के कारण वो क्या होते हैं, प्लस के कारण वो जमीन में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं इसके सिद्धांत के बारे में। कह रहा है कि आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। ठीक है दोस्तों, उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से किया जाता है। आई बात समझिए। दूसरा कह रहा है कि जब खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो, यानी कि इस खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक की बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये समान रूप से इस विद्युत रोधी प्लेट के ऊपर क्या हो रही है, वितरित हो जा रही है। ठीक है, इधर से ये आवेश जा रहा है और इधर से ये आवेश आ रहा है नीचे और भू संपर्कित हो जा रहा है। आई बात समझ में। तो ये रहा दोस्तों सिद्धांत और ये रहा वान डे ग्राफ जनित्र। अब इसके हम रचना के बारे में बात करेंगे, तब इसको हम अभी आपको बढ़िया समझाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और रचना देखिए आप। ठीक है दोस्तों, देखिए अब रचना हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो रचना कैसे लिखोगे आप दोस्तों, लिखोगे आप कि इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है जो दो अचालक स्तंभ पर टिका होता है। दोस्तों, ये धातु का एक खोखला गोला होता है जो अचालक स्तंभों पर क्या होता है, टिका होता है, जिसमें दो घिरनी या पुल्ली होती है, जिसमें दो घिरनी C1 और C2, दो घिरनी या इसको पुल्ली भी बोलते हैं, होती हैं।
जिसके ऊपर एक बेल्ट लगी होती है, जिसके ऊपर एक बेल्ट लगी होती है, जिसका संबंध विद्युत मोटर से किया जाता है, जिसका संबंध दोस्तों हम विद्युत मोटर से कर देते हैं, किया जाता है, जिसमें दो कोम्ब C1 व C2 लगे होते हैं, जिसमें दो कोम्ब, यहाँ पर C1 और C2, इसी के अंदर एक ब्रश होता है दोस्तों, ठीक है ना। कोम्ब C1 व C2 लगे होते हैं, जिसे एक स्रोत से जोड़ा जाता है। C1 को वैद्युत स्रोत से तथा C2 को खोखले गोले से जोड़ा जाता है। C1 को दोस्तों वैद्युत स्रोत से हम जोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा C1 इसको कर लीजिए, इसको C2 कर लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत स्रोत से C1 को जोड़ देते हैं और खोखले गोले से C2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ा जाता है। तथा जब C1 को वैद्युत स्रोत द्वारा उच्च विद्युत दिया जाता है तो धनायन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण धनायन C1 से C2 तक चले जाते हैं और समान रूप से खोखले गोले पर वितरित हो जाते हैं। दोस्तों जब यहाँ से हम आवेश इसको देते हैं तो ये C1 से होकर C2 पर चले जाते हैं और एक समान रूप से क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर प्रसारित हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, बट जाते हैं। कुछ वायु विभव अधिक होता है, जिससे वायु में आवेश का क्षरण होने लगता है। दोस्तों जब ये अधिक आवेश होते हैं तो इनका वायु के अंदर क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, जिसे बचाने के लिए पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों इन आवेशों को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको भू संपर्कित कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, या वायु से भरे उपकरण में बंद कर देते हैं, या वायु से भरे इस उपकरण के अंदर हम बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरफ से आप क्या लिखोगे, रचना लिखोगे इसका, किसका, वान डे ग्राफ चरित्र का ये रचना हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों अगला चैप्टर कल आपको हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।